भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अथ षोडशो अध्यायः। बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद। व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार बटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा। विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा हैं, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति हैं उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में तो निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय बाकी किसने कहा था? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का वह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे शौर्य, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई भी निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप यह जान ले कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी, लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध कर उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूप शक्ति विद्यमान है वे ही भगवती शिवा हैं, जिनके आधार पर एक अर्णव महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती हैं और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परमा विद्या हैं, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्रह्मन, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार
भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंधों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपबृंहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृत्तासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भावसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला तथा दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहाँ शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। वे ना अधिक भोजन करते थे और ना उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। वे राजर्षि, जीवन मुक्त, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले, पवित्र, यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी, उन व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं? यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वे मोक्ष की एक दूसरी सौगतों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यापार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी? यदि जी हुआ कटु, क्षार, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते होंगे? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा
उत्पन्न हो गई है, अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकं प्रति व्यासोपदेश वर्णनम नाम 16 अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तदशो अध्याय। सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को जाना, प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा और वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छानुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझे अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में ना पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी दैव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा करता है। यहाँ ना कोई तीर्थ है, ना ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था।
किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए क्षमा करें आप, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष, तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा वैरागी। उन दोनों के मन में भी दो प्रकार के होते हैं, उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख और चतुर। चातुर्य भी दो प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब एक काष्ठ के समान वही द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वह एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहाँ एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ राजा की सेवा करने वाली अनेक बारांगनाएं थीं। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थीं। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन बारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गई। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगे। अरण्य नंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ
हाथ में कुश लेकर सावधान होकर सायंकालीन संध्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक पहर तक ध्यान अवस्थित होकर वे शयन करने लगे। दोपहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे सुखस्य राज मंदिर प्रवेश वर्णनम नाम सप्तदशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अष्टादशो अध्याय। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्रात्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनिश्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद ना करो। वहाँ राजर्षि जनक रहते हैं, वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं। वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृपश्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, मैं अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहाँ तपश्चर्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेदवाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए शम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए।
ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता है। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है। विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनघ, देखिए, मैं राज्यकारी करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छानुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनघ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना यह देह है, ना जीवात्मा है और ना ये इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर हैं। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं, इसीलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषय में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष। हे पवित्रात्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा ना होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सौत्रामणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सुराग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्यूत, क्रीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में ससबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मणवती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा।
जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वह हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन ना किए हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकाय जनकोपदेश वर्णनम नाम 18 अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।